नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक के 60 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का एक सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है, जो पिछले 13 महीने के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, केवल महत्वपूर्ण पॉइंट को। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन गैस संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम राज्य में शुरू किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। 2026 का 23वां राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। जबकि 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था। इसमें भारत कुल 61 पदक जीता था, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक था। इसमें भारत को चौथा स्थान मिला था और पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला था रैंकिंग में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबेग को सम्मानित किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 150वां स्थान मिला है और ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है रैंकिंग को। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो कजाकिस्तान में किया गया था। नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया गया है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? तो कृत्रिम सूर्य का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए फिलीपींस ने एक कानून पारित किया है। किस संस्था के द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। समृद्धि योजना 2022-23 किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपके नई दिल्ली से संबंधित है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण कोप 27 में हुआ है। फिर से बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण कोप 27 में ही हुआ है। और कोप 27 कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है, बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है? तो इंदौर में आयोजित किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान इसके मुख्य अतिथि थे। और विषय क्या है?
तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए अविश्वसनीय भागीदार होंगे। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में आयोजित किया गया है। दोबारा देखिएगा कि नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो चीन के साथ में साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर केपी अश्वनी बनी है। ये वीवीआई पॉइंट है, सबसे वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर केपी अश्वनी बनी है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा में स्थित है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। अश्वनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो अचंत शरत कमल को प्रदान किया गया है। फिर से बोलते हैं, अचंत शरत कमल को प्रदान किया गया है और इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? तो 25 लाख दिया जाता है। 25 लाख दिया जाता है और इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इसका पहले नाम था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो मालदीव के साथ में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत जिनका नाम है रामानुजाचार्य की स्मृति में विश्व के 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये कहाँ पर आपके समर्पित किया गया? तो हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता मेट्रो शहर बन गया है। एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बन गया है और दूसरा स्थान अमेरिका का है। किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सविता महतो उनका नाम है और इनका संबंध बिहार राज्य से है। अब बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 135वां स्थान मिला है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो लेह में खोला गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो पेटीएम बना है, ठीक है, पेटीएम बना है। वर्ष 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत देश को चुना गया है। कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दक्षिण कोरिया पहला एशियाई देश बन गया है। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। बहुत ही अच्छा सवाल है। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। किस देश ने भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो उसका नाम नेपाल है। ये भारत का पड़ोसी देश है और आपको याद रखना है कि नेपाल देश से सर्वाधिक सीमा
किस राज्य के लगता है? तो बिहार का लगता है सर्वाधिक लंबा सीमा। किस देश ने अपनी सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? तो बेल्जियम के द्वारा ये घोषणा किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को जो है 2025 तक बंद करने की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा पहली बार जीता गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा पहली बार जीता गया है। और आपको याद रखना है कि सैफ का संबंध किस खेल से है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो सैफ है इसका संबंध किस खेल से, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड किसे मिला है? तो इंग्लैंड को मिला है, ठीक है, इंग्लैंड को मिला है। फीफा 2022 फीफा विश्व कप 2022 ये कहाँ पर हुआ था? तो कतर देश में आयोजित किया गया था। कतर देश में आयोजित किया गया था और इसका विजेता आपके अर्जेंटीना है। उप विजेता कौन था? तो उप विजेता फ्रांस था, ठीक है, उप विजेता आपके फ्रांस था। गोल्डन बॉल किसे मिला था? तो मेसी को मिला था गोल्डन बॉल, मेसी को गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट किसे मिला था? तो एम्बापे को मिला था। एम्बापे का संबंध आपके फ्रांस से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार जाति जनगणना करने वाला कौन सा राज्य है? तो द्वितीय राज्य है, पहला कर्नाटक है और बिहार आपके द्वितीय है। किस बॉलीवुड अभिनेता को एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया है? तो शाहरुख खान को शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किया है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो विक्रम यस उस रॉकेट का नाम है और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और मिशन का नाम था प्रारंभ। जो मिशन था उसका नाम था प्रारंभ। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी जो है 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना गया है और इनका संबंध यूक्रेन से है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फिर से बोलते हैं, टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया है। जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों के लिए जमुना लाल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो नीलेश देसाई को प्रदान किया गया है और इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। जबकि गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु जो है जमुना लाल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा की सोफिया शेख को महिलाओं और बच्चों का विकास के कल्याण के लिए इनको जमुना लाल पुरस्कार दिया गया है। जबकि डॉक्टर ओगेरट यूनान और डॉक्टर बालिद साल्वी को भी जो है जमुना लाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। इन सभी को जो है जमुना लाल पुरस्कार 2022 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो टोटल आपके इस वीडियो में 60 प्रश्न को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, एमपी का, कहीं का भी दे रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर वीडियो में 40 से 50-60 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके करेंट का सीरीज है, ठीक है। थैंक यू।